महविश, कम से कम अपना फोन तो ऑन कर लो। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि ये फरमाइश क्यों कर रही हो तुम, लेकिन मुझे इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करनी है। देखो महविश, तुम हालात से इस तरह फरार नहीं हो सकती। जो कहना है कह लो। मुझे अब कुछ दिन तक उनसे कोई राब्ता नहीं रखना। देखो महविश, जो कुछ भी हुआ है उसे फेस करो, उनके सवालों का जवाब दो। इस तरह यहाँ अपना फोन बंद करके आके बैठ जाना, इस समय तुम कमजोर साबित हो जाओगी। शीबा, मैं हर सवाल का जवाब देकर आई हूँ। तो फिर अब क्या खौफ है तुम्हें महविश? देखो तुमने जो कुछ भी किया है, कबीर भाई का फोन उठाओ, उन्हें बताओ ये बात कि तुम्हारे जो भी रिएक्शंस थे वो सही थे। क्या तुम उनके अल्फाजों से हर्ट हुई हो? उन्हें खुद एहसास होना चाहिए ना कि उन्होंने क्या कहा है और किया। देखो, हो सकता है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो गुस्से में कह दिया। इंसान गुस्से में तो बहुत सारी चीजें बोल जाता है। तुम उन्हें एहसास दिलाओ इस बात का कि उन्होंने तस्दीक किए बगैर तुम पर इल्जाम लगाया। तस्दीक तो कर ली उन्होंने अपनी बहन से, उसके बाद मेरी किसी बात पर यकीन थोड़ी आएगा उनको। देखो महविश, फिर भी तुम्हें सच कहना है और डटे रहना है अपनी बात पर। अपना फोन ऑन करो, उन्हें जवाब दो। इस तरह खामोश बैठने से, फोन ऑफ करने से मसले हल नहीं होंगे। और वैसे भी तुम हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर तो नहीं आई हो। अपना फोन ऑन करो, उनसे बात करो, थोड़ी गुंजाइश रखो ताकि तुम लोगों के मामला ठीक हो सके। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? परी बेटा, दिल को मजबूत करो। ये दुनिया का दस्तूर है, जो कमजोर होता है ना उसे दबाया जाता है। ये शोएब जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, धमकियां दे रहा है, सिर्फ इसलिए तुम्हारी बुज़दिली और खामोशी की वजह से। मैं क्या करूं मम्मी? मुझे बहुत डर लगता है। मैं नहीं चाहती शोएब मुझे छोड़े और अमल को मुझसे छीन ले। क्या हो गया आपी? आपने बिला वजह का ना एक खौफ अपने दिमाग में बिठा लिया। वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, वो आपको सिर्फ डराते धमकाते हैं। जोया ठीक कह रही है। शोएब ने तुम्हारी कमजोरी को भांप लिया है कि तुम तलाक के नाम से डरती हो, और कबीर तुम्हारी आंखों में कभी आंसू बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए शोएब तुम लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करता है। और शोएब भाई के पास आज जो कुछ भी है ना, वो सिर्फ बड़े भैया की वजह से है, और वो सब कुछ आपके नाम है। अगर शोएब भाई आपको डिवोर्स देते हैं तो इस वजह से वो भी हर चीज से महरूम हो जाएंगे, इसलिए वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। जरा दिमाग का इस्तेमाल करें अपना। बस बेटा, अब जो मैं कह रही हूँ तुम्हें वही करना है। जो समझा रही हूँ गौर से सुनो। ना शोएब को फोन करना है, ना उसका फोन आंसर करना है। कुछ दिन तक उससे जरा कतई ताल्लुक हो जाओ बिल्कुल। और इस तरह रोता धोता मुंह बना के ना कबीर के सामने बिल्कुल मत आना। तुम्हें पता है ना, वो तुम लोगों को उदास और परेशान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे भी आजकल वो महविश की वजह से बहुत परेशान है। क्या मतलब? वो भाभी की वजह से क्यों परेशान है? हाँ, उन दोनों के दरमियान बहुत झगड़ा हुआ है और महविश उसे छोड़ के घर चली गई है। क्या महविश और भैया में झगड़ा हुआ है? अगर भैया ने तो हमें यही बताया था कि वो उनके अब्बू की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो इमरजेंसी में उन्हें घर छोड़ कर आए हैं। हो सकता है बेटा,
वो तुम लोगों को परेशान ना करना चाहता हूँ और ये परेशानी अपने तक महदूद रखना चाहता हूँ। खैर, मैंने तो तुम लोगों को बता दिए, अब ये बात अपने तक रखना, उस पर जाहिर ना करना कि मैंने तुम लोगों को कुछ बताया। तुम गई तो नींद भी रूठ गई मुझसे। तुमने अपना बना के छोड़ दिया है। मोहब्बत करने वाले ऐसा करते हैं। मामा जी, मुझे पानी पीना है। अभी लेकर आती हूँ। आप सो जाओ, लेटो, मैं लेकर आती हूँ। बड़े भैया इस वक्त ना भैया। फरी, तुम सोई नहीं अभी तक? यही तो मैं आपसे पूछने आई हूँ। आप नहीं सोए अभी तक? नहीं, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, सही है तबीयत मेरी, बस जरा फ्रेश एयर लेने आया था। सो जाऊंगा अभी थोड़ी देर में। काफी टाइम हो गया, तुम भी सो जाओ। आप चाहे मुझसे कुछ भी ना कहें, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप महविश की वजह से परेशान हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इन सब में सबसे ज्यादा कसूर मेरा ही है। मैं एक
कसूरवार। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे भैया। महविश, महविश, उठो भाई उठो। भाई जल्दी उठ जाओ, तुम अभी तक सो रहे हो। उठो। क्या है शिबा यार? उठो जल्दी उठो, हम वॉक करने जा रहे हैं। शिबा मुझे नहीं जाना कहीं यार, प्लीज सोने दो यार, फजर पढ़ के सोई थी। अच्छा फिर एक काम करो, वॉक पर चलो, फिर वापस आके सो जाना। मुझे नहीं जाना कहीं। उठो जल्दी, मैं कुछ भी नहीं सुन रही। कम ऑन, गेट अप, गेट अप। क्या मसला है? उठो चलो, हम वॉक करने जा रहे हैं। हम क्यों जा रहे हैं वॉक पे? फ्रेश एयर लेंगे, थोड़ा बाहर निकलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। चलो। अंकल हम लोग जरा सामने पार्क तक जा रहे हैं, वॉक करने हैं। बेटा इसे क्या गन पॉइंट पे बाहर लेके जा रही है? बस ऐसे ही समझ लें, बहुत ही मुश्किल था। बाबा आपको पता है मुझे वॉक पे जाने का कोई शौक नहीं है, कभी गई हूँ मैं पार्क। अच्छा खासा सो रही थी, गहरी नींद से जगा दिया इसने। महविश आई एम टेलिंग यू, जब तुम पार्क में जाओगी ना तो तुम्हारी सारी नींद उड़ जाएगी। इतनी अच्छी वाइब है पार्क की, वहाँ बैठना सुकून से, थोड़ा सोचने का वक्त भी मिलेगा, तो फिर डिसाइड करना तुमने क्या करना है। ट्रस्ट मी। तुम ना बहुत फजूल हो। अब चले? ओके अंकल, हम जा रहे हैं फिर। जाओ बेटा, थोड़ा फ्रेश हो जाओ। चलो। वहाँ बैठना सुकून से, थोड़ा सोचने का वक्त भी मिलेगा, तो फिर डिसाइड करना तुमने क्या करना है। महविश तुम क्यों आई मेरी जिंदगी में? मैं अकेला ही ठीक था, ना किसी के आने की खुशी थी, ना जाने का गम। अब तो सब कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। मुझे अपना आदी क्यों बनाया जब इस तरह रूठ के जाना था? भैया क्या हुआ? नहीं बस मेरे राउंड्स पूरे हो गए, बस वापस जा रहा हूँ। भैया भाभी नहीं आई अभी तक? आ जाएगी 1-2 दिनों में। तबीयत ज्यादा खराब है क्या उनके फादर की? नहीं नहीं, अब तो ठीक है, बस रेस्ट का कहा है डॉक्टर ने, इसीलिए रुक गई महविश। तुम क्यों पूछ रहे हो? मिशी पूछ रही थी कि अपने अंकल को कब भेजूं आपसे मिलवाने के लिए, इसलिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। 1-2 दिन दे दो, बताता हूँ तुम्हें, उसे समझा देना सिचुएशन। नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, सी यू। ओके भाई। अरसल नाश्ता किए बगैर ही चला गया? जी, उसके किसी कलीग ने उसको बुलवाया था ब्रेकफास्ट पे। जलाल साहब,
हमें ना कबीर और महविश की सुलह करवानी चाहिए, पैचअप करवाना चाहिए किसी हाल में। मैं भी यही सोच रहा था। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है इन दोनों की। इतनी मुश्किलों से तो शादी हुई थी, दोनों इतने खुश थे। वैसे कबीर को ना शोएब के प्रेशर में आके महविश से वो सॉरी वाली बात नहीं करनी चाहिए। दरअसल कबीर अपने बहन भाइयों के मामले में बहुत हिसास है। जरा सी भी तकलीफ जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो उनको खुश रखने के लिए खुद तकलीफ सह लेता है, बर्दाश्त कर लेता है। वैसे इस मामले को भी वो बहुत जज्बाती अंदाज में ले रहा है। हालांकि इस मामले को तो उसे जरा ठंडे दिलो दिमाग से सोचना चाहिए। फिर देखो, कबीर की बात तो हमने सुन ली, कि हमें महविश की बात भी सुननी चाहिए। आखिर क्या वजह थी कि वो घर छोड़कर चली गई? मुझे नहीं लगता कबीर के सॉरी के इसरार पर उसने ये कदम उठाया होगा। कोई तो ऐसी बात होगी जिसका हमें नहीं इल्म, जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम उठा लिया कि घर छोड़ के चली गई। महविश वैसे बहुत समझदार और तहम्मुल मिजाज है। इसका मुजाहरा तो अलमीर की पार्टी में देख लिया था ना, जब उसे वानिया ने इतना कुछ कहा और वो कुछ भी नहीं बोली और सब कुछ बर्दाश्त किया, कोई शिकायत तक नहीं की उस लड़की ने। तुम ठीक कह रहे हो। तुम ऐसा करो, महविश को फोन करो, उससे कहो कि हम मिलना चाह रहे हैं, लेकिन कबीर को खबर ना होने पाए। और इस तरह अगर हम महविश की भी सुन ले तो दोनों को समझाने में आसानी हो जाएगी। हाँ ठीक कह रहे हैं आप। कम से कम मैं करती हूँ बात। वाह, मजा आ गया। तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया शोएब। ऐसा छक्का लगाया कि महविश घर से दूर जा गिरी। मुझे तो कुछ करना भी ना पड़ा। खैरियत है? खुद ही मुस्कुराए जा रही हो, बावली हो गई हो ना? नहीं, अम्मी की कोई बात याद आ गई थी। अच्छा, तुम्हारी अम्मी सिर्फ तुम्हें खुश रहने के तरीके बताती हैं, ये नहीं बताती कि शौहर को कैसे खुश रखना चाहिए। ओहो, तुम पे कौन से जुल्म के पहाड़ गिरा दिए मैंने। हाय, खैर बहुत लंबी दास्तान है, फिर कभी सुनाऊंगा। अच्छा सुनो, कुछ पता भी है घर में क्या हो रहा है? तुम्हारे भैया और भाभी में लड़ाई हुई। क्या? भैया भाभी की लड़ाई हो गई? तुम्हें कैसे पता? बस पता चल गया। यार पानिया, एक तो ना तुम ये दूसरों की खोज में लगी रहती हो सारा दिन। लड़ाई तो हमारी भी सारा दिन होती है यार। इसका मतलब ये थोड़ी है सबको बताते फिरें। हाँ लेकिन नाराज होके महके चली गई है। तो इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? नॉर्मल औरतें जो होती हैं ना, जब उनकी लड़ाई होती है उनके शौहरों से, तो वो नाराज होके महके ही जाती। मैं तो कभी नहीं गई। नॉर्मल की बात की ना मैंने, लेकिन ऑफ कोर्स तुम्हारा महका यहाँ नहीं। अगर यहाँ होता तो तुम हफ्ते में 4 दिन नहीं होती, ऑब्वियस। अच्छा सुनो, खैरियत है? आज मतलब काफी लेट हो गया, नाश्ता नहीं लगाया? नहीं। ओह, नाउ आई गेट इट। वो सिर्फ ट्रेलर था अच्छा बनने का। चलो मैं जा रहा हूँ। असली ट्रेलर तो अब महविश को दिखाना है। लगता है तुम्हारे कबीर सर का फोन आ रहा है, उठा लो। मम्मी कॉल कर रही हैं। सरवत आंटी, लगता है कबीर ने इनको सब बता दिया। हो सकता है कि तुम कबीर सर का फोन नहीं उठा रही तो उन्होंने सिफारिश लगाई हो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा, खुश रहो। कैसी हैं आप? मामू कैसे हैं? हाँ बेटा, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं और मिस कर रहे हैं तुम्हें। भाई तुम्हें रोजाना देखने की आदत जो पड़ गई थी,
और तुम बताकर भी नहीं गई। बस क्या करूं मम्मी, थोड़ा जल्दी में आना पड़ा। अच्छा बेटा सुनो, जलाल तुमसे ना मिलना चाह रहे हैं। हम शाम को आ रहे हैं तुम्हारी तरफ। यहाँ आना चाह रहे हैं आप लोग? हाँ हाँ, अगर बेटा तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। अरे नहीं नहीं, मुझे क्या एतराज होगा, आप लोग आए, जरूर आए, मुझे तो खुशी होगी। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या कहा उन लोगों ने, अभी यहाँ आ रहे हैं? शिवा, लग रहा है कबीर ने इनको सब कुछ बता दिया है, इसीलिए आना चाह रहे हैं। हाँ, आई थिंक ऐसा ही हुआ है। तुम खुद ही तो कहती हो कि कबीर भाई उनसे हर बात शेयर करते हैं, हो सकता है ये भी बताया हो। और पता नहीं है ना कबीर ने इनको सारी बात कैसे बताई है, क्या बोला है, क्या कहा है सारी बात को लेके। हो सकता है कि वो लोग इसलिए यहाँ पर आ रहे हैं ताकि तुम्हारी साइड की स्टोरी भी सुने। समझदार है वो लोग, शायद देखना चाह रहे हो कि क्या बात है। पापा का क्या करूंगी, उनसे क्या कहूंगी? आई थिंक तुम्हें अंकल को बताना पड़ेगा उनके आने से पहले पहले। अरे अम्मा छक्के पे छक्का मार रही थी, बेचारी एकदम से क्लीन बोल्ड हो गई। अरे तो अच्छा हुआ ना, तुम्हारा रास्ता साफ हो गया। मगर अम्मी, मुझे डर इस बात का है कि इन दोनों में कहीं सुलह ना हो जाए। कल जलाल मामू आए थे ना, और आप जानती हैं वो तो उनकी चहेती है, जरूर कोशिश करेंगे कि दोनों में कोई ना कोई सुलह हो जाए। भाई तो उसके आने से पहले तुम अपने कदम मजबूत कर लो माँ। क्या? देखो जो भी काम वो करती थी अब तुम करने लगो भाई, ताकि वो जब आएगी तो उसके पास कुछ करने ही कोई नहीं होगा। घर के तमाम लोग तुम्ही को आवाजें देंगे। मुलाजमा बन जाऊं? क्या पागलपने की बातें कर रही हो, वो क्या मुलाजमा बन गई थी सारे काम करने से? यार अम्मी, मुझसे नहीं होते घर के काम, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। क्या हो गया, जल्दी आ गए ऑफिस से? हाँ, ऑफिस संडे है आज, ऑफिस उड़ गया। फिर कहाँ गए थे सुबह सुबह? एक मीटिंग में गया था क्लाइंट से मिलने। साफ साफ कहो ना समीर, दोस्तों के साथ थे। अगर दोस्तों से मिलने गया भी तो तुम्हें क्या एतराज है? मैं सारा दिन घर में बैठकर बोर होती रहती हूँ समीर, एक दिन छुट्टी का आता है और वो भी तुम दोस्तों के साथ गुजार लो। बोर हो रही होती हो? पूरा हफ्ता जो तुम दोस्तों के साथ घूमती रहती हो, मैं तो कभी एतराज नहीं करता। अच्छा अब ये प्लीज जाओ और मुझे एक कप चाय बना के पिला दो। क्यों, जहाँ गए थे उन्होंने पानी तक को नहीं पूछा क्या? चलो सही, पता नहीं मैंने क्यों तुमसे पूछा, क्यों तुमसे मांगा। मैं किसी और से कह देता हूँ, वो चाय बना के पिला देंगे। कम से कम घर में और लोग हैं जिन्हें मेरा एहसास है, ख्याल है। गुड गुड समीर, गुड। अभी तो सफर शुरू हुआ था, चंद कदम ही चले थे हमारी ये जुदाई। समझ नहीं आता कसूरवार किसे समझूं, किसके हक में फैसला दूं। भैया भाभी के बगैर कितने उदास हैं। बहुत अपसेट लग रहे हैं। भैया। अरे जोया, तुम तो बच्चों के साथ कहीं बाहर जा रही थी। वो बच्चे अरसलान और अलमीर के साथ चले गए, मेरा दिल नहीं कर रहा था। ओके। भैया आपकी तबीयत ठीक है? हाँ ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? बहुत डल लग रहे हैं आप। बस वो संडे वाले दिन ऐसे ही होता है, इंसान पूरा वीक काम करता है तो एग्जॉस्ट हो ही जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो
आप भाभी के पास क्यों नहीं गए? उसके पास वो शिवा के साथ प्लान था ना उसका, आज डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा मैंने। बहुत अरसे बाद मिले हैं दोनों, अच्छा एंजॉय कर लें। भाभी के बगैर घर में रौनक ही नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आखिर कितने दिनों के लिए गई हैं भाभी? आ जाएगी। मेरा फोन आ गया। हेलो। असल बात भैया कभी नहीं बताएंगे। आना से कहा था कि फ्रूट प्लेटर चाहिए, सबकी सुनती है सिवाय मेरे। किन्हों लाके दे दिए। नमक तेज हो गया। चलो भाई वानिया, खबर देते हैं महविश, देखते हैं क्या हो रहा है वहां पे। हेलो, कौन? अरे मैं वानिया। भूल गई क्या? ऐसे क्या मैं कह गई कि हम सभी को भूल गई? रियली सॉरी भाभी, एक्चुअली बहुत बिजी थी, बगैर देखे फोन उठा लिया इसलिए पहचानी नहीं। एनीवेज आप बताएं कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि एक मैं ही हूँ जो इस घर में बिल्कुल ठीक हूँ। बाकी सब तो खैर। तुम बताओ, तुम्हारे वालिद साहब की तबीयत अब कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, काफी बेहतर हैं। अल्लाह अच्छा रखे, अच्छा रखे। अरे सुनो, मैंने सुना है कि तुम बड़े भैया से नाराज होके जाके मैके बैठ गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। महविश, मुझसे कुछ नहीं छुपा रहता है। इस घर में मेरी आंखें और कान और नाक सब खुले रहते हैं, मुझे सब पता है सारे मामले का। और शोएब के साथ जो भी मामला हुआ, इल्जाम लगाया तुमने शोएब पर, बड़े भैया ने यकीन नहीं किया। तुम्हें बुरा लगा? अरे भाई, किसी भी गैरतमंद बीवी को बुरा लगेगा। तुम रात के अंधेरे में नाराज होकर चली गई अपने अब्बा के घर। सही कह रही हो ना? फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है भाभी। महविश, अभी भी समझ लो ये फजूल बातें नहीं। तुम्हारे शौहर हमारे बड़े भैया की आंखों पे अपनी बहनों की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। अपनी बहनों के आके उनको खुश नजर नहीं आता। दिखा दिया ना तुमने अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट। क्या कर लिया? क्या कर लिया तुमने? नहीं माने ना, नहीं यकीन किया तुम पर। सुनो मेरी बात, फरिया की गवाही, फरिया के आंसू, फरिया का दर्द, सब कुछ उनके लिए वही मायने रखता है, तुम कुछ नहीं। इसलिए सीधी बात कहूंगी मैं महविश, अपने लिए कुछ सोचो। बड़े भैया कभी भी तुम्हारी साइड नहीं लेंगे, और अपनी बहनों के आगे तो बिल्कुल भी नहीं। उनके आश्रय में मत रहना। बस इनफ। ये बकवास करने के लिए आपने मुझे फोन किया? आइंदा मुझे फोन करके इस किस्म की बात करने की जुर्रत मत कीजिएगा, वरना मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी। ना सुनो, मुझे जो काम करना था वो तो मैंने कर दिया। आप भी, मैं जानती हूँ कि भैया भाभी को बहुत मिस कर रहे हैं, मगर वो भी क्या करें, रिश्तों के दरमियान पिस कर रह गए हैं। पहली बार भैया की जिंदगी में कोई खुशी आई थी, वो भी गलतफहमी की नजर हो गई। तो फिक्र मत करो, है तो ये गलतफहमी है ना। तुम देखना दूर हो जाएगी। अगर कैसे दूर होगी आप ही? भैया यहाँ हैं और भाभी वहां पे, कौन करेगा ये गलतफहमी दूर? हम करेंगे। मगर हम कैसे करेंगे आप ही? भैया जब ऑफिस जाएंगे तो हम महविश से बात करेंगे, उसे मनाएंगे। नहीं नहीं आप ही, हम ये नहीं कर सकते। अगर भैया को पता चला तो वो बहुत नाराज होंगे। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा।
मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। खैर मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ, फिर हम कुछ सोचते हैं, ठीक है? ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मेरे झूठ ने भैया और महविश के दरमियान गलतफहमी पैदा कर दी है। तो मुझे ही अब आगे बढ़ना होगा, मगर कैसे, क्या करूं? मुझे सच बताना होगा, मगर अगर इस तरह तो शोएब रुस्वा हो जाएंगे, तो भी सबके सामने। या अल्लाह, क्या करूं मैं? एक तरफ शौहर की इज्जत है, तो दूसरी तरफ भाई की मोहब्बत। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा। बेटा ये सज्जाद साहब नजर नहीं आ रहे। दरअसल उनके एक दोस्त बीमार थे, वो उनसे मिलने गए। और सच्ची बात है, मैं आप लोगों के आने का उन्हें बताना भूल गई थी। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा एक काम करें, आप लोग बैठ के बातें करें, मैं आप लोग के लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं बेटा, तकल्लुफ ना करो, रहने दो। अरे बनाने दे मम्मी, इस बहाने ये कुछ काम तो करेगी। और सुनो, चाय के साथ ना थोड़े सैंडविचेस भी बना लेना, इनके बहाने मैं खरीद भी कुछ खा लूंगी जी जी जी, एहसान फरामोश, कहीं दफा मैं आपको बना कर खिला चुकी हूँ। आप लोग बैठे, मैं लेकर आती हूँ। बेटा ऐसी क्या बात हो गई थी कि तुम घर छोड़ के चली आई? अरे नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आ गई। अल्लाह तुम्हारे बाबा को जिंदगी दे, सेहत दे। जा, तुम मुझे बताती, तुम मुझे माँ समझो या ना समझो, तुम जब से कबीर की जिंदगी में आई तुम्हें हमेशा मैंने अपनी बेटी ही समझा है। अरे नहीं मम्मी, आप वाकई में मेरी माँ की ही जगह हैं। और ये बात मैं कबीर के रिश्ते से नहीं, मैं दिल से आपको माँ मानती हूँ। हाँ तो भला कोई बेटी अपनी माँ से दिल की बात छुपाती है? बेटा तुम मुझे बताती, मुझे फोन करती जब तुम्हारी बहस हुई कबीर से, बल्कि मेरे पास चली आती। अपने बाबा को क्यों परेशान किया तुमने? नहीं मम्मी, बाबा को कुछ भी नहीं बताया मैंने उनसे यही कहा है कि कबीर मुझे ड्रॉप करके गए। एंड आई एम रियली सॉरी, मैं आप दोनों को बगैर बताए यहाँ आ गई। लेकिन क्या करूं, कबीर ने मुझसे बात ही ऐसे की कि मुझे बहुत दुख हुआ और बहुत गुस्सा आया, बहुत रोना आया मुझे। इसलिए मेरा दिल किया कि मैं बस फौरन अपने बाबा के पास आ जाऊं। बेटे मुझे बताओ, क्या कहा उस नालायक ने तुम्हें? मामू, उन्होंने मेरी बात का यकीन नहीं किया। शोएब भाई की नाजेबा हरकत के बावजूद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं माफी मांगू। चलें ये बात भी जाने दें। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने बात मुझसे कही ना, वो बोलो बेटा, क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मेरी बहन का घर बर्बाद हुआ तो तुम्हारा घर भी आबाद नहीं रहेगा। मैं चाय दे के आती हूँ।
मामा, ये मैंने होमवर्क कर लिया, चेक कर ले। अमल, टाइम टेबल चेक करके अपना बैग पैक करो। चलो। ओके मामा। मामा, पापा कब आएंगे? पापा बहुत बिजी हैं, आ जाएंगे। मुझे घर जाना है मामा, पापा की याद आ रही है। अमल, कहा ना घर चले जाएंगे। बैग पैक करो तो यानी से कहो कि आपको खाना खिला दे। ओके मामा। अमल शुएब से बहुत प्यार करती है और शुएब भी अमल से। अमल की खातिर मुझे सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। तेरा